ये जो मामला चल रहा है ये इतवार की वजह से है या कोई और 23 मार्च होने वाला है कोई? तो 3 आदमी वहाँ ऐसे भी जिन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि 23 मार्च है और 23 मार्च को क्या होना चाहिए था। तो मुझे कहने लगे कि आपने झंडा इसलिए लगाया हुआ। मैंने कह ले 23 मार्च के बाद से उसे हमेशा रखता है। आपका सवाल बहुत अच्छा, जिस तरह महफूज नबी साहब ने कोई भी हुकूमत नज़ीर पाकिस्तान को पसे पुश डाल दिया, उसके बारे में कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है और ना ही किसी मिसाल का हिस्सा बनने को तैयार है। जबकि मौजूदा नस्ल को ख़ास तौर पर यह बताना जरूरी है कि पाकिस्तान किस लिए मार्ग वजूद में आया, ये हम नहीं बता पा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बात अपनी तारीफ की हो सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि हमें 20 साल हो गए, 35 साल हो गए हम नज़ीर पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। और गाए बगाए हमारे कायद हमारे मौसम जनाब महमूद अली साहब का जिक्र हुआ, उन्हीं की ज़ेर तबीयत रहकर हमने नज़ीर पाकिस्तान से प्यार करना सीखा। और उसके बाद फिर मजीद निज़ामी साहब और नज़ीर पाकिस्तान ट्रस्ट और तरीक़े पाकिस्तान के कारकुनान की महफिल में बैठ कर हमें अंदाज़ा हुआ कि असल काम नौजवान नस्ल पे काम करना है। और ख़ास तौर पर बड़ा गलत हमारा इस मोबाइल ने कर दिया कि इसमें अब हमारे मुतल्लिक़ कुछ चीज़ नहीं है, यानी पाकिस्तान से मुतल्लिक़ कोई ऐसी बात नहीं है जिससे नौजवान को कोई दिलचस्पी पैदा हो सके। हमारे दौर में कुछ दिलचस्पियाँ थी क्योंकि काबिल जिंदा थे, हमारे वालिदैन बताया करते थे। तो पाकिस्तान से उनसे आपको मिल गया, बड़ा अच्छा पाकिस्तान है, कराची बहुत अच्छा है, सब शहर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आए कैसे, इसके लिए कितने लोगों की कुर्बानी है और किन लोगों ने इसको पेश किया था कि इस कौम आपकी नस्ल कैसे आगे ज़िंदगी गुजारेगी। तो मेरे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक पाकिस्तान के वो 72 जानिसार जो कायदे के साथी थे, उनकी तस्वीर सवान उमरी थोड़ी थोड़ी पूरी हाल है मेरे पास, उसका नाम भी महमूद अली मेमोरियल हाल है, वहाँ हमने अरेजा किया हुआ और बच्चों को दरमियान उन्हीं में से पूछ के सवालात बताते हैं। ऐसी तस्वीर जो आप सोच भी नहीं सकते, किसी ने देखी भी नहीं। जितने लोग आते हैं, अकाबरीन आते हैं, माहिर तालीम आते हैं, बड़े लोग आते हैं, मैं उनको जब वो तस्वीरें दिखाता हूँ तो बड़े हैरान होते हैं। अब्दुल लतीफ़ चौधरी की तस्वीर वहाँ मौजूद है, इस असम्बली का पहला स्पीकर, किसी को पता ही नहीं। उसकी कब्र का किसी को क्या पता होगा, हमें पता है उनकी कब्र कहाँ पे वाक़ है। हम 28 दिसंबर को उनकी जो हमें वफ़ात होता, अक्सर महमूद साहब वहाँ जाया करते थे। इस तरह के और मतलब आई चौधरी का तो नाम सारी दुनिया जानती है, आई चौधरी की तस्वीर किसी को नहीं पता, वो हमारे हाल स्कूल में आपको मिलेगी। अबुल असफ़ानी की तस्वीर मेरे स्कूल में मिलेगी। मौलवी के फजल हक साहब, नवाब सलीमुल्लाह साहब, ये वो काबरी जिनके यहाँ बैठ के पाकिस्तान के बारे में सोचा समझा जाता था कि क्या होगा, किस तरह बनेगा, किस तरह जाएगा। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि नौजवान नस्ल पर बहुत ज़्यादा काम करने की जितनी आज ज़रूरत है, इससे पहले शायद नहीं थी। क्यों? टीवी उसे चुप करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये दौर इस तरह का आ गया। तो इन बातों पर मैं समझता हूँ कि आप लोग काबिल मुबारकबाद है, बल्कि आप लोग भी ये मेहरबानी करें कि नौजवान नस्ल को बुलाया करें, उनके लिए भी ऐसा इंतमाम करें। स्कूलों में तरह शुरू कर दें, रोज़ एक स्कूल को बुला लें, 25-30-50 बच्चे बुला लें, उनको आएंगे, शौक़ पैदा होगा। बदकिस्मती हमारी ये, हम रोना रो रहे हैं पिछले 10 दिन से, कायदे के मज़ार पर आज कोई नहीं गया, आप देख रहे सब खाली पड़ा हुआ। एक वक्त था कायदे के मज़ार पर रश होता था, पसीने से सराबूर होकर भी हम जाया करते थे और कायदे के मज़ार पर जाकर फातिहा पढ़ते थे। दुनिया आती थी, अकीदत थी, मोहब्बत थी और कुछ ना कुछ सबक मिलता था। मेरे बेटे ने जो सबसे पहला लफ्ज़ सीखा था, वो कायदे के मज़ार पर खड़ा होकर ग्रीन वेस्टकोट पहन के पाकिस्तान जिंदाबाद, छोटा था, 2-3 साल का था, पहला जो लफ्ज़ बाकायदा नारा लगाया था वो ये था। बात क्या थी, उसका बाप सारा दिन पाकिस्तान पाकिस्तान करता था और पाकिस्तान के बच्चों को ये सबक देता। हम जब से पाकिस्तान देते हैं बेसिकली, नज़िया पाकिस्तान बेसिकली दर से पाकिस्तान है। अगर हम नज़िया पाकिस्तान के बारे में नौजवानों को तफसील से बताएंगे तो मैं समझता हूँ कि कुछ हक अदा हो जाएगा, वरना आने वाले दौर में बस अबड़ो साहब अकेले बैठा हुआ करेंगे यहाँ पे और कोई इनका पुसाने हाल नहीं होगा। अब तो मैं फिर भी आपने अकेडमी बना दी है, बनी हुई है, हम आते हैं तो वो लोग आ जाते हैं, आप मेहरबानी कर रहे हैं। जिस अकेडमी का डायरेक्टर ही नहीं है, वो क्या अकेडमी है और क्या नहीं है,
लेकिन आपकी मेहरबानी है कि आप ये सारा सिलसिला कायम दायम रखे हुए हैं। अल्लाह ताला इसका आपको अजर देगा। और मेरी गुजारिश ये होगी आज की तकरीर से कि आप भी नौजवानों को यहाँ बुलाएं, बच्चियों को बुलाएं, तो मतलब उनके कायदे के बारे में उनको पता लगेगा कायदे किस तरह थे, क्या चाहते थे। मैं आज थोड़ा सा मुताला करता, मेरे ख्याल से कुछ सवाल जवाब होगा। तो मीनार पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहे थे। जिस जगह मीनार पाकिस्तान बना है 23 मार्च 1940 को कायदे आज़म की कुर्सी उस जगह पड़ी थी। एक तारीखी वाक़या है उसी जगह पर वहाँ पर, और सिर्फ 75 लाख रुपए में 95 फुट का मीनार खड़ा किया और इसके अंदर किसी सरमायादार का कोई पैसा नहीं था। हुकूमत के वक्त में सिनेमा पे टिकट लगा के, थिएटर पे टिकट लगा के, अजाफी टिकट लगा के उससे फंड रेजर की थी और वो मीनार पाकिस्तान आज जो शान शौकत से खड़ा है, जो हमारी करारदाद का अमीन है, उसके जरिए हमें पता चलता रहता है। जब हम लोग शायद कभी तो करते हैं, जाते हैं वहाँ पर, लेकिन असल उसकी जो विरासत है हमारे वजूद का हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ से एक लहर उठी, एक बड़ा जज्बा पैदा हुआ पूरी कौम के अंदर, और फिर उस कौम ने बड़ी करीब मुद्दत में 7 साल की करीब मुद्दत में पाकिस्तान को लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान नेमत खुदाबंदी है और इंशाअल्लाह ताला ये कायम दायम रहेगा। ये दीवाना कहता रहेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला ये सारी ज़िंदगी जिंदाबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया। जो भी आपने जिक्र किया बच्चों का